उत्तराखंड में 2027 में होने वाले चुनाव का नतीजा क्या अभी से तय हो गया? क्या साल भर पहले ही कांग्रेस इस चुनाव में पिछड़ गई है? असल में उत्तराखंड में इन दिनों एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो गया है और अगले 3 महीने तक मतदाता सूची के एक एक नाम की गहन जांच होगी। अब फॉर्म बंटने से लेकर जमा करने, वोटर लिस्ट बनने तक बीजेपी और कांग्रेस ने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है और ये देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी के वोटर्स के नाम लिस्ट से ना कटें। अब नैनीताल से हैरानी भरी तस्वीर सामने आई है। बीजेपी ने हर बूथ के हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर दिया है, तो कांग्रेस नैनीताल जैसे वीवीआईपी हाई प्रोफाइल जिले में भी सभी बूथ पर अपने कार्यकर्ता खड़े नहीं कर पाई है। अगर एसआईआर के वक्त ही कांग्रेस में कोई नाम लेवा नहीं होगा तो आने वाले 2027 चुनाव में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो राजनीतिक दलों को ये अवगत करा भी दिया गया है और माननीय इलेक्शन कमीशन के भी निर्देश हैं कि इसमें राजनीतिक दलों के द्वारा जो है समय से बूथ्स पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर दिए जाएं। तो कमोबेश सभी पार्टीज़ के द्वारा कुछ बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर बूथ पर 58, नैनीताल के 165 बूथों पर 165 BLA नियुक्त किए गए हैं और INC के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो है 165 बूथों के सापेक्ष अभी तक 153 बूथ BLA ही अपॉइंट किए गए हैं। उत्तराखंड में 72 विधानसभाओं के 83 लाख से ज्यादा वोटर्स की साफ सुथरी जांच हो, इसके लिए राजनीतिक दलों को भी मौका दिया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस, BSP, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया समेत कुल 6 पार्टियों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं की लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। बीजेपी फिलहाल आगे दिख रही है। कई लोगों का यहाँ और यूपी में भी वोट है, तो उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि उत्तराखंड के मूल लोग जिनका वास्तव में नाम होना चाहिए, उनके नामों को हम रोक सकें और जिनके नाम कटे उनको दोबारा जुड़ा सकें। लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से अवैध रूप से अपना नाम जुड़ा चुके हैं, उनके नामों को भी रोकने और छांटने की जो रणनीति है वो हम लोग, ताकि स्वच्छ चुनाव हो सके, मैं बार बार कहूँगा, स्वच्छ चुनाव की ओर भारतीय जनता पार्टी जाने का संकेत। हालांकि एसआईआर पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस एसआईआर होने के दौरान पिछड़ती नजर आ रही है, तो बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया है। लेकिन सवाल जो भी हो, इससे बाहरी जो वोटर हैं वो वोटर लिस्ट से हट जाएंगे और इसके साथ ही जो डबल वोटर का खेल राज्य में चल रहा था उस पर भी लगाम लग जाएगी। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ पेज, नैनीताल।